सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह मनुज के रथ का घर घर नाद सुनो, दो राह मनुज के रथ का घर घर नाद सुनो। आगे की लाइन बोलने से पहले सर्वप्रथम देश के सभी लोगों के लिए जो गरीब है, जो किसान है, जो मजदूर है और जो अपना हक नहीं पा रहे और उसके लिए आवाज उठाने में भी सक्षम है, उनको बहुत बहुत बधाई। आज 1 साल से चल रहे हुए एक आंदोलन की जीत हुई और मेरी शुरुआत में इस आंदोलन के प्रति वही राय थी जो कैमरे के पीछे आप अभी देख रहे हैं या अपने मोबाइल स्क्रीनों पे आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो आप लोगों की राय आज है वह मेरी राय पहले थी। मैं भी सोचता था सरकार बहुत अच्छा कर रही है, 3 कृषि कानून मैंने भी नहीं पढ़े थे लेकिन मैंने सुने थे। प्राइम टाइम न्यूज चैनल वगैरह से जो जानकारी मिली वही मैंने अपने दिमाग में बिठा ली। उन बिलों को, उन गैजेट को पढ़ने का मैंने, क्योंकि बहुत लंबे होते हैं बिल, तो उन गैजेट को पढ़ने का मुझ पे समय, और बात करें समय तो था ही नहीं और कहाँ से वो डाउनलोड होंगे, इतना समय, इतना सक्षम भी शायद उस समय मैं नहीं था, ना मैंने ही दिमाग लगाया। तो मैंने वही बात मान ली जो कही जा रही थी, जो ज्यादातर लोग कह रहे थे। लेकिन फिर मेरे दिल में कहीं कोई बात आई, मेरे दिल में आया इतने सारे लोग, अगर 1 करोड़ से ज्यादा लोग आंदोलन कर रहे हैं, वहां पे बैठे हुए हैं, तो कुछ तो बात होगी। तो सर्वप्रथम मैं सिंघू बॉर्डर, उसके बाद टीकरी बॉर्डर और उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर गया। सिंघू बॉर्डर पे मैं एक रात अपना टेंट लेके, जो कैंपिंग टेंट है मेरा, वो लेके मैं वहां पे रात को रुका। तो वहां के तापमान ने ही मुझे बता दिया कि भैया किसान कितना सही है, कितना गलत है। सर्दियों की ओर रातें थी, -5 डिग्री तापमान था। किसान कैसे वहां बैठा होगा मैं नहीं जानता। मेरे पास तो टेंट भी था, स्लीपिंग बैग भी था, मेरे पास गर्म कपड़े भी थे, उसके बावजूद जो मेरी हड्डियां कांप रही थी वो मैं ही जानता हूँ। उसके बाद मैंने छानबीन शुरू की। पहली रात में रुका और फिर मैंने 3 कृषि कानून पढ़े। तो 3 कृषि कानून में बात करें काला क्या है, तो एक काला जो सीधा सीधा जिसे कहते हैं दाल में काला नहीं, काली ही दाल है, उसकी अगर मैं बात करूँ, और अगर आप ये वीडियो छोड़ के ना जा चुके हो अभी तक, क्योंकि ज्यादातर लोग 100 में से 99 लोग यह वीडियो छोड़ के जा चुके होंगे, तो उस एक व्यक्ति से मेरा ये मैसेज है जो अभी भी वीडियो देख रहा है। कृषि कानून में काला क्या है मैं कोशिश करता हूं बताने की। भंडारण का नियम यह है, सरकार किसी भी व्यक्ति को चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, उसको अनलिमिटेड मतलब असीमित भंडारण करने की इजाजत नहीं देती, ताकि वह उस भंडारण को करके बाजार में कीमतें बढ़ाकर मुनाफाखोरी कर पाए। मान लीजिए आपने टमाटर का बहुत ज्यादा स्टॉक कर लिया और कोल्ड स्टोरेज में आपके पास फ्रिज है बहुत बड़े बड़े, और आपने पूरे भारत की 1/4 फसल टमाटर की आपने अपने फ्रिजों में रख दी और आपने उनको आगे नहीं बेचा, तो टमाटर की शॉर्टेज हो जाएगी। और जैसे ही वो शॉर्टेज हो जाएगी, दाम राइज कर जाएंगे, मुश्किल से 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता। उसके बाद आपने वो टमाटर बेचना शुरू कर दिया, तो वो टमाटर आप बहुत महंगे में भी बेच सकते हैं। अरहर की दाल भी ऐसा ही होता है, वो बहुत महंगे में भी बेच सकते हैं, पहले लोगों ने खरीदी है। तो यह भंडारण का नियम है। तो कृषि कानून में एक
पूरा का पूरा बिल ही यह था, जो 3 बिलों में से एक, कि भंडारण की असीमित छूट देता है व्यापारियों को कि आप जितना चाहे भंडारण कर सकते हैं, उस पर कोई रोक टोक नहीं रहेगी, बशर्ते जब तक उस चीज की कीमत 200%, यानी अगर टमाटर की कीमत 40 रुपए थी तो जब तक उसकी कीमत 80 रुपए ना हो जाए तब तक वह भंडारण आप कर सकते हैं। उसके बाद सरकार कुछ कदम लेगी, वह कदम क्या है वह भी उसमें नहीं बताए गए थे। तो यह मेरे को कृषि कानून में काला लगता है, और आज संसद में यह कृषि कानून वापस हुए हैं। ये किसानों की जीत है, यह आम आदमी की जीत है, यह जनता की जीत है। और जनता के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी ने बहुत खूब पंक्तियां लिखी हैं, जिनको मैं आज सुनाना चाहूंगा आपको इस पावन पर्व पर, क्योंकि साल के लिए, किसानों के लिए तो यही दिवाली है, यही होली है, यही दशहरा है। तो मैं फिर से शुरू करूंगा, अगर मैं पढ़ पाऊं। सदियों की ठंडी बुझी राख, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। रामधारी सिंह दिनकर जी सीधा सीधा सत्ताधारियों को, जिनको घमंड है अपनी कुर्सी का, अपने पद का, सीधा सीधा चोट कर रहे हैं कि लोकतंत्र है, शक्ति आपको दी गई है राज्य को चलाने के लिए, शक्ति आपको यह नहीं दी गई है राजा बनने के लिए। तो राजा का जो सिंहासन होता है उसको राजा खुद ही अपने आप ही उसके पिता से राजा को जाता है और राजा से उसके पुत्र को जाता है, जनता का उसमें कोई लेना देना नहीं होता। तो यहां पे रामधारी सिंह दिनकर जी यह कहते हैं कि जो नेता अपने पद पर, सर्वोच्च पदों पर बैठ गए हैं और वह यह सोच रहे हैं कि जो कुर्सी उसको दी गई है वो कुर्सी नहीं है, वो सिंहासन है, उसको रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं सिंहासन खाली करो की जनता आती है। दोबारा पढ़ूंगा। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह मनुज के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। जनता कौन? अब रामधारी सिंह दिनकर जी यह बताएंगे। जनता, हां, मिट्टी की अबोध मूरत वही, मिट्टी की अबोध मूरत मतलब जिसको बोध नहीं है, जो सरल है। जनता बहुत सरल होती है, आम जो अनपढ़ व्यक्ति होता है बहुत सरल होता है, उसको अपनी शक्तियों का एहसास नहीं होता, उसे अपने अधिकारों का एहसास नहीं होता। और हमारे संविधान के द्वारा हमें जो अधिकार दिए गए हैं वो बहुत ही ताकतवर है, लेकिन हर व्यक्ति को इसका एहसास नहीं होता। और इसी बात के सत्ताधारी लाभ उठाते हैं, चाहे वो कोई भी हो। मैं किसी पार्टी का नाम आज नहीं ले रहा हूं, लेकिन जो भी सत्ताधारी हैं वो लगातार इसका लाभ उठाते रहे हैं। तो फिर से मैं आप लाइन को पढ़ना चाहूंगा। जनता, हां, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जिनके पास गर्म कपड़े नहीं होते, दो जोड़ी कपड़ों में जो अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं, वो गरीब किसान मजदूर। जाड़े और पाले की कसक, जो कसक की बात करें, जो हड्डियां कपा देने वाली सर्दी है, जो मेरे भाई अभी इस मोबाइल के पीछे, स्क्रीन के पीछे देख रहे हैं, वो कभी नहीं समझ पाएंगे। और आपको अगर समझना है तो आप एक बनियान और एक तौलिए में आज की डेट में, यानी आज की बात करें नवंबर को, अपने घर से बाहर निकल के देखिए और 15 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा ठंड क्या होती है। तो रामधारी सिंह दिनकर यह कहते हैं, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। जब हर तरफ से हताशा, निराशा, आपको हर तरफ से दबाया जा रहा है, हर तरफ से कुचला जा रहा है, तब भी जनता जनरली, जिसे कहते हैं, साइलेंट हो जाती है। जनता फिर भी कुछ नहीं कहती, वो सहती रहती है। बिजली के बढ़े बिल, पेट्रोल डीजल की मार, एलपीजी की मार, व्यापारियों के लिए जीएसटी, नोटबंदी, यह सब
जनता सहती रहती है, कुछ नहीं कहती, आंदोलन नहीं करती। और जो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था, आखिर वो जीत गया। अब मैं फिर से शुभकामनाएं देना चाहूंगा, तो मैं अपनी पंक्तियों पे आगे बढ़ता हूं। जब अंग अंग में लगे सांप को चूस रहे, यहाँ पे वो एक तरह से नेताओं को भी कह देते हैं, जब अंग अंग में लगे सांप को चूस रहे, कौन चूस रहा है भैया? खून आपका, जहर सी बात है, सत्ताधारी चूस रहे हैं। तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली जनता, हां लंबी बड़ी जीभ की वही कसम। जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। जो सत्ताधारी जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में, जो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं और शायद वो बाद में भूल जाते हैं जब उनके पास पद प्रतिष्ठा आ जाती है जनता को, कि जनता किस कष्ट से आई है। जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है? मानो जनता ही फूल जिसे एहसास नहीं। जनता वह फूल है, वह फूल जिसे हम तोड़ लेते हैं बड़ी आसानी से। शायद मानो जनता ही फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में। जो सत्ताधारी को लगता है कि जनता तो भैया बाग में उगे हुए फूल है, जब चाहे दोने में उतार के रख ले, कुछ नहीं होता। उनके लिए है पंक्ति। यह पंक्तियां दिनकर जी ने बहुत गजब के साथ सजाई है, बहुत ही गजब पंक्तियां हैं। अगर इसका एक एक मर्म आप समझ पाए तो, और अगर आपको अच्छी लगे और अगर आप वीडियो छोड़ के ना गए हो तो। मानो जनता ही फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में। अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने के, कोई बच्ची दूध मुही, जंतर मंतर सीमित हो 4 खिलौनों में। जिसे 4 खिलौने दे दिए जाए, वो जैसे चुनाव से पहले दे दिए जाते हैं, 4-5 खिलौने दे दिए जाते हैं और जनता वोट दे देती है। तो दिनकर जी सीधा आक्षेप कर रहे हैं सत्ताधारियों में। अब दिनकर जी क्या कहते हैं, लेकिन जब भैया अति हो जाती है किसी भी चीज की, उसके बाद क्या होता है? जब एक समय आ जाता है जहां पे या तो मृत्यु सामने होती है और या फिर आंदोलन सामने होता है, तब वह जनता खड़ी होती है। इसमें समय लगता है, बहुत सदियों लग जाती है आंदोलन खड़ा होने में, लेकिन जनता अंत में जब त्रस्त हो जाती है, जब टूट जाती है, जब ऐसा लगता है कि अब तो जिंदा बचना भी मुश्किल है, वहां पे उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आगे की पंक्तियां दिनकर जी लिखते हैं। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है। जनता जब भवें चढ़ाती है, भूडोल बवंडर होता है। जनता जब नाराज हो जाती है, जनता नाराज दिखती नहीं है आसानी से। जब कैमरा लेके हम भी पत्रकार सामने जाते हैं तो जनता नाराज नहीं दिखती है, लेकिन अंदर दिल में क्या है, यह ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। बड़े बड़े नेता, राजनेता इस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि राह किस तरफ है, लेकिन अंदर अंदर जिसे कहते हैं अंडर करंट चल रही होती है। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है। दो राह समय के रथ का, घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। ताज राजा का यहां भी बात कर रहे हैं, जो सत्ता प्रतिष्ठान के हुक्मरान बने बैठे हैं, जो सत्ताधारी हैं, उनका जो ताज, जो छद्म ताज वो सोच के बैठे हैं कि उनके मस्तिष्क पर, उनके सर पर विराजमान है, वह ये भूल जाते हैं कि यह ताज जनता ने उन्हें पहनाया है। तो उस जनता को, उस जनता की हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह, समय में वो दाव कहा। जो कहते हैं हमारा समय चल रहा है, हमारा समय आ गया है,
जनता की रोके राह, समय में वह दाव कहा। वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। जब जनता चाहती है तो काल उधर ही मुड़ जाता है। जो कह रहे थे कि समय आ गया है, उन्हीं को जब जनता के सामने वोट मांगने जाना पड़ा तो उनको अपनी समय को बदलना पड़ा। समय उन्हीं का है क्योंकि सत्ताधारी है वो अप्रत्यक्ष बात करें तो 307 से भी ऊपर है, वह बहुमत में है। लेकिन दिनकर जी क्या कहते हैं? दिनकर जी कहते हैं जनता की रोके राह, समय में वह दांव कहां। समय किसी का भी हो, जनता की राह नहीं रोक सकता। वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। काल यहां पे समय की बात कही गई है। तो वह जिधर चाहती समय वो खुद अपना बना लेती है जनता, जिनको लगता है उनका समय है। तो जैसे अटल बिहारी जी ने कहा था, सत्ताएं आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर यह देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। तो वह जो देश है, वह जो देश का लोकतंत्र है और उसकी जो राजा है वह जनता है। तो वह जनता क्या कह रही है? जनता की रोके राह, समय में वह दांव कहां। वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। अब यहां पे दिनकर जी कह रहे हैं जहां पे अति हो गई, अति हो गई, उसके बाद क्या? अब्दों शताब्दियों सहस्त्रार्ध का अंधकार, जो छटा नहीं था अंधकार, जो शताब्दियों का अंधकार था, अब्दों शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार, बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। यानी अंगारे जो दहक रहे हैं, जो कष्ट के अंगारे हैं, जो प्रताड़ना जनता ने सही है, उसके जो अंगारे हैं, यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, जो स्वप्न जनता देखती है। चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं, अंधेरे के छाती को चीरते हुए वो आगे निकल जाते हैं। यहां पे अंधेरे की बात करें तो जो सत्ताधारियों, जो राजनेताओं ने जो छद्म, अपनी वाहवाही, अपनी प्रतिष्ठा, अपना पद, अपने पद का अहंकार जो फैला रखा है, उसको अंधेरा कह रहे हैं दिनकर जी। और कहते हैं जनता उस अंधेरे की छाती को चीरते हुए आगे निकल जाती है। अब सबसे बड़ी जो लाइन दिनकर जी कहते हैं वो यहां शुरू होती है। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा। जो कहते हैं विश्व में सबसे बड़ी पार्टी, हम विश्व में सबसे बड़ी पार्टी की बात नहीं करते, हम विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र की बात करते हैं, जो कि भारत है, जो कि देवभूमि है, भारत भूमि है, which is called also called India, which is also called हिंदुस्तान। उसकी बात करें तो उसकी सीधे सीधे बात करते हैं। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तय करो। 33 करोड़ उस समय जो जनसंख्या जब दिनकर ने लिखी थी, तो तब 33 करोड़ जनसंख्या का वो कह रहे हैं कि 33 करोड़ ही देवी देवता होते हैं। वह जनता को ही देवता कह रहे हैं, जनता की शक्ति को देवता कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात अंत में दिनकर जी कहते हैं, जो दैट शुड बी अ गोल्डन स्टेटमेंट ऑफ दिस पोयम, गोल्डन स्टेटमेंट। क्योंकि जो राजा के जीवन में सबसे जो बड़ा क्षण होता है वो राज्याभिषेक का होता है, जहां उसको तिलक लगाया जाता है, मुकुट पहनाया जाता है। तो यहाँ पे दिनकर जी क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। आज राजा का अभिषेक नहीं हो रहा है। आज जो नेता है, जिनको कुर्सी मिलनी है, तो कुर्सी में बैठना है, शपथ लेनी है, ओथ लेनी है, उनकी आज उनका दिन नहीं है। यहाँ पे बात चुनाव की हो रही है, चुनाव के आसपास के समय की हो रही है, अगर आप सही समझ पाए तो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। मुकुट राजा के सिर पे नहीं जाएगा। 33 करोड़ जो जनता है, उस हर जनता के, हर एक व्यक्ति के ऊपर मुकुट जाएगा। तो क्या कहते हैं, सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तय करो।
अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। 33 कोटि जनता के सिर पे मुकुट धरो। इसके बाद दिनकर जी क्या कह रहे हैं? दिनकर जी आम आदमी को, जो नेताओं के छद्म भाषणों में, जो नेताओं की छद्म बातों में, द्विपक्षीय बातों में, जो दो तरफा बात नेता करते हैं, पहले कुछ और, चुनाव के बाद कुछ और हो जाते हैं, चुनाव के बाद दिखना बंद हो जाते हैं, उसके लिए उनको सूचनार्थ दिनकर जी क्या कह रहे हैं? आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों में राज प्रसादों में तहखानों में। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों में राज प्रसादों में तहखानों में। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलियानों। मजदूर देवता कहा गया है दिनकर द्वारा, किसान को देवता कहा गया है दिनकर द्वारा। इतनी बड़ी उपमा दी गई है मजदूर और किसान, यानी हसिया और हथौड़ा जो देश बनाते हैं, मजदूर और किसान ही देश बनाता है। किसान अन्न उपजाता है, वही हम खाते हैं। क्या कह रहे हैं दिनकर? आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों में राज प्रसादों में तहखानों में। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलियानों में। इसके बाद दिनकर चुनौती देते हैं सत्ताधारियों को। दिनकर सत्ताधारियों को क्या कहते हैं सुनिए। फावड़े और हल राजदंड बनने को है। फावड़े मजदूर, हल किसान। फावड़े और हल राजदंड, राजदंड जिस दंड से, जिस डंडे से, राजा हमेशा एक डंडा रखता है। पावरफुल मैन ऑलवेज हैव ए लाठी, डंडा। तो फावड़े और हल राजदंड बनने को है। फावड़े और हल राजदंड बन जाएंगे, मतलब फावड़े और हल से सत्ता चलेगी। धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। धूल सोने से श्रृंगार सजाती है, धूसरता। दो राह समय के रथ का, घर घर नाद सुनो। समय बदलता रहता है और समय का रथ जो नाद करता है वो घर घर। दिनकर यह कह रहे हैं कि समय लगातार परिवर्तनशील है। किसी को भी यह ना लगे, किसी को भी यह दंभ अभिमान ना हो जाए कि मैं कुर्सी पर बैठा हूं तो मैं अजन्मा हूं, ना मेरा जन्म हुआ है ना मेरी मृत्यु होगी। तुम्हारा जन्म भी हुआ है, तुम्हारी मृत्यु भी होगी। तुम्हें कुर्सी मिली है, तुम्हें कुर्सी से हटाया भी जाएगा, वह कुर्सी तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। अगर जनता के दर्द को तुम नहीं समझ पाते तो। और अंतिम जो पंक्ति है वह दिनकर जी कहते हैं, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये जो सिंहासन तुम्हें दिया गया है, ये जनता ने तुम्हें दिया है, इसको खाली कर दो, जनता आ रही है। तो ये था मैं निर्मित सिंह नेगी। और अगर आप अभी तक इसे देख रहे हैं, बहुत मुश्किल ही कोई देख पा रहा होगा क्योंकि लगभग 10 मिनट से 15 मिनट के बीच का समय हो चुका होगा। जब मैं इसे एडिटिंग में जाऊंगा तो तब मैं बेहतर बता पाऊंगा। लेकिन अगर आप इसे अभी भी देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जो ईमानदार पत्रकारिता है, जो निर्भीक पत्रकारिता है, जो डरते नहीं है सत्ता प्रतिष्ठान से सवाल पूछने में, जो डरते नहीं है पैसे वालों से सवाल पूछने में, उन लोगों का सपोर्ट कीजिए, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित कीजिए, प्रसारित कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।